स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम दो टॉपिक के बारे में बात करते हैं। पहला जो टॉपिक है हमारे पास प्रूफ दैट pH प्लस POH विच इज़ इक्वल टू 14, और दूसरा जो टॉपिक है हमारे पास टाइट्रेशन है। और पहला जो टॉपिक है इसमें डेरिवेशन है और दूसरा जो टॉपिक है वो लैब से रिलेटेड है। लेकिन ये दोनों टॉपिक एग्ज़ाम के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं, और इसमें छोटे छोटे कैलकुलेशन भी पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रूफ दैट pH प्लस POH इज इक्वल टू 14, यानी हमें ये प्रूफ करना है कि पावर ऑफ हाइड्रोजन प्लस पावर ऑफ हाइड्रो ऑक्सिल आयन यानी बराबर होते हैं हमारे पास 14 के। इससे पहले आप पिछले वीडियोस को देखें कि आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, हमने इसी बेस पर ये लेक्चर अभी बना रहे हैं और बनाया है। तो ऐसे में सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसको प्रूफ करना है और कैसे प्रूफ किया जाएगा। जैसे कि लिखा गया कि वी नो दैट द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, जैसे कि हम इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस की थी कि आयनाइजेशन जो कांस्टेंट ऑफ जो वाटर होता है Kw इज इक्वल टू कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस आयन एंड द कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड आयन। तो ये हमारे पास Kw हमने पिछले वीडियो में लेक्चर में ये प्रूफ कर चुके हैं। एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड हमें पता है कि जो Kw का वैल्यू होता है वो 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻14 होता है। और इस पे बात हो चुका है पहले भी कि जैसे कि वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है और जिसका वैल्यू आप देख लें 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻14 है। और इसी तरह से सो द वैल्यू ऑफ H प्लस एंड OH जो आयन है ये किसके बराबर हो गई 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻14। जैसे कि अगर Kw इज इक्वल टू H प्लस एंड हाइड्रोक्साइड आयन के बराबर होते हैं तो डेफिनेटली ये वैल्यू भी इसी का बराबर होगा। तो इट मीन्स दैट जो Kw होगा हमारे पास ये हमारे पास 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻14 है। तो H प्लस एंड हाइड्रोक्सिल आयन जो है ये बराबर होगा 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻14 का। अब हमें इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड ऑफ द अबव इक्वेशन, यानी ये जो हमारे पास इक्वेशन है इस इक्वेशन में हम क्या करते हैं कि दोनों साइडों में लॉग लेते हैं। जैसे कि मैंने H प्लस के साथ लॉग ऑफ दी H प्लस आइन, और इसी तरह से OH आइन इज इक्वल टू लॉग ऑफ क्या है 10⁻⁻14। हमने सिंपली देखे आप इसी इक्वेशन के ऊपर हमने सिंपली लॉग लिया है। और इसके बाद हम क्या करते हैं कि जैसे कि हमने अपने छोटे क्लासों में पढ़ा था कि मैथ के अंदर कि log a b बराबर होता है log a प्लस log b, यानी ये एक फार्मूला है। आप इस फार्मूले को पहले याद करो। log a b बराबर होगा log a प्लस क्या है log b है। इसी तरह हमारे इक्वेशन बेस है कि log h प्लस है और हाइड्रोक्सिल है, और ये बेसिकली log a एंड b है। अगर हम इसी फार्मूले के बेस पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, सो log h प्लस एंड प्लस log OH माइनस, ये इस फार्मूले के मुताबिक हमने इसको सिंप्लीफाई किया। अच्छा, दूसरा फार्मूला आप लोग देख लें कि log जो x से है n, log xn जो बराबर होता है n log x के बराबर होता है। इसी तरह से log 10⁻⁻14 बराबर होगा माइनस हमारे पास क्या होगा log 14 log क्या होगा 10 के बराबर होगा। हम जानते हैं कि जो सिंस जो log 10 होता है उसका वैल्यू हमेशा 1 के बराबर होता है, तो हमने log H प्लस को एज लिखा प्लस और log OH आइन। और इसके बाद आप देखें कि इसमें जो -14 है, अब यहाँ पर हमने log 10 जो है ना 1 के बराबर है, तो हमने log 10 की जगह में हमने क्या लिखा 1 लिखा। तो अब 14 को 1 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास -14 रह गया। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं इन अबव इक्वेशन, जो हमारे पास ये इक्वेशन जो गिवन है इसको -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऐसे में जहाँ प्लस है वहाँ माइनस होगा, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस होगा। तो log H प्लस माइनस होगा, और ये प्लस फॉर्मूले का है log H OH, और इज इक्वल टू ये 14 माइनस था, ये क्या हो गया प्लस बन गया। और हम जानते हैं कि नेगेटिव लॉग ऑफ द H प्लस आइन हमेशा pH के बराबर होता है, और नेगेटिव लॉग ऑफ द हाइड्रोक्सिल आइन POH के बराबर है, और विच इज़ इक्वल टू क्या है 14 है। तो स्टूडेंट इसी तरीके से आप लोगों को इस तरह प्रूफ करना है
अगर एग्ज़ाम में ऐसा सवाल आए कि लाइक आप प्रूफ करें pH प्लस POH इज इक्वल टू 14, तो आप इसी तरह से प्रूफ कर सकते हैं। अब हम अपना दूसरा टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, टाइट्रेशन। अच्छा, टाइट्रेशन क्या है देखें, इसके एक सिंपल डिफिनीशन है। यानी सिंपली क्या है देखें, किसी भी मतलब नॉन कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन से किसी अननोन कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन का वॉल्यूम मालूम करने का नाम क्या है, टाइट्रेशन है। यानी एक ऐसा एनालिटिकल मेथड है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक नाउन जिसका पता है कंसंट्रेशन, और उससे हम क्या करते हैं, अननोन कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन मालूम करते हैं, दैट इज नोन एज द टाइट्रेशन। जैसा कि लिखा गया है, द एनालिटिकल मेथड विच इज यूज्ड टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ द अननोन सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ द नोन कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड टाइट्रेशन। अच्छा देखिए, इस पर डिटेल में बात करते हैं। अच्छा, टाइट्रेशन में जो चीज़ इस्तेमाल होता है वो बेसिकली स्टैंडर्ड सोल्यूशन। स्टैंडर्ड सोल्यूशन किसे कहते हैं, वो सोल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन हमें पता हो। यानी टाइट्रेशन के अंदर हमारे पास दो चीज़ें होते हैं, एक होता है टाइट्रेंड होता है, दूसरा होता है टाइट्रेंड होता है। तो ऐसे में एक सोल्यूशन का हमें जो है ना कंसंट्रेशन पता होना चाहिए, उसको स्टैंडर्ड सोल्यूशन कहा जाता है। और टाइट्रेशन के अंदर जो एंड पॉइंट जो लिया जाता है, इसको हम एंड पॉइंट के ज़रिए से हम क्या करते हैं, जब टाइट्रेशन में हम इंडिकेटर्स इस्तेमाल करते हैं और जिसके ज़रिए से हम एंड पॉइंट को हम मालूम कर सकते हैं। अब हम इसको डिटेल में इस फिगर के ज़रिए से समझने की कोशिश करते हैं। देखें, हमें यहाँ पर देखें कि अगर आप लोगों को पता ये क्या है हमारे पास, दिस इज़ द स्टेन है हमारे पास, और ये हमारे पास है, इट इज़ द ब्यूरेट है, ये हमारे पास ब्यूरेट है, और इस ब्यूरेट को यहाँ पर ब्यूरेट क्लैम इसमें टाइट करके लगाया गया है। और इसके बाद इस ब्यूरेट के अंदर जो चीज़ केमिकल रखा है ये बेसिकली क्या है, टाइट्रेंड है, लाई का HCl है। और इसी तरह से यहाँ स्टॉप कॉक होता है, इसको लॉक किया जाता है। और इसके बाद ये जो नीचे जो बीकर है ये बेसिकली फ्लास्क कहते हैं इसको, और इसके अंदर जो चीज़ रखा गया है ये क्या है, हमारे पास टाइट्रेंड है। इसका मतलब ये हुआ, और यहाँ पर जो टाइट्रेंड हमने रखा है ये बेसिकली क्या है हमारे पास, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अब हम यहाँ पर ये करते हैं कि जो टाइट्रेंड है, यानी जिसका हमें मोलरिटी मालूम करना है, इसको हमने ब्यूरेट में रखा, और जिसका मोलरिटी हमें पता है इसको हमने कोनिकल फ्लास्क में रखा। लाइक अगर HCl का मोलरिटी हमें पता नहीं है, इसको हमने ब्यूरेट में रखा, अननोन है, अननोन कंसंट्रेशन है। और जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलरिटी हमें पता है, हमने इसको क्या किया, कोनिकल फ्लास्क में रखा। अब एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि आप देखिए इसके अंदर इंडिकेटर को जानना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए हमने यहाँ पर जो टाइट्रेंड और टाइट्रेंड इस्तेमाल करते हैं ये बेसिकली स्ट्रांग बेस और स्ट्रांग एसिड है। याद रखिए स्टूडेंट कि जब भी हम टाइट्रेशन स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस की जब हम टाइट्रेशन करते हैं तो ऐसे में हम नॉर्मली फेनोल्फथलीन इस्तेमाल करते हैं, और जबकि अगर हमारे पास वीक एसिड और वीक बेस है तो हम क्या करेंगे, मिथाइल ऑरेंज इस्तेमाल करेंगे। तो ये भी आप याद रखना है, एग्ज़ाम के हवाले से इस तरह भी पूछ सकते हैं। स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस के लिए फेनोल्फथलीन इंडिकेटर यूज़ किया जाता है, जबकि एसिड बेस टाइट्रेशन में, और जबकि वीक एसिड और वीक बेस में मिथाइल ऑरेंज इस्तेमाल करें। अब देखें हमारा जो एसिड है ये स्ट्रांग है और बेस भी स्ट्रांग है, तो लिहाजा हमने फेनोल्फथलीन को इस्तेमाल किया। और हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि ये जो फेनोल्फथलीन होता है ना, ये जिसको हम बेस में डालते हैं तो ये पिंक कलर देता है। लाइक कि हमने देखे इसी ब्यूरेट को फिल किया हमने, इसके बाद ये जो कोनिकल फ्लास्क है इसके अंदर हमने क्या रखा, 10 ml हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड रखा। इसका मोलरिटी हमें पता नहीं है, इसका मोलरिटी हमें पता है, और इसके ज़रिए से हम क्या करते हैं, सेल का मोलरिटी मालूम करना है। इसके ऊपर हमने कुछ 1-2 ड्रॉप हमने क्या किया, फेनोल्फथलीन डाला, तो जिसकी वजह से इसका कलर क्या हुआ, पिंक हुआ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टॉपर को ऑन करेंगे, ग्रेजुअली 1 by 1 ड्रॉप वाइज डालते जाएंगे, कि जहाँ पर क्या होगा, जो ही इसका कलर जो ही कलर लेस होगा, यानी हाईलाइट कलर होगा पिंक, तो उसी वक्त हम क्या करेंगे, स्टॉपर को बंद करेंगे और इसका वॉल्यूम को हम मालूम करेंगे। तो इसी वॉल्यूम की मदद से हम क्या करेंगे कि कितना अमाउंट ऑफ यानी HCl इस्तेमाल हुआ सोडियम हाइड्रोक्साइड को न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए। तो हमें फेनोल्फथलीन ने बताया कि जो ही फेनोल्फथलीन का पिंक कलर जो ही कलरलेस हुआ तो हमने स्टॉपर को बंद किया। तो दिस इज़ आवर क्या है, एंड पॉइंट। जैसे कि मैंने लिखा एंड पॉइंट हमारे पास कलरलेस होता है।
तो इसी तरह से आप इस एग्जांपल से भी समझें कि HCl है हमारे पास ब्यूरेट में और सोडियम हाइड्रोक्साइड है कोनिकल फ्लास्क। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलरिटी पता है, वॉल्यूम पता है, और HCl का हमने वॉल्यूम को मालूम किया और विद द हेल्प ऑफ टाइट्रेशन NaCl बना प्लस वाटर बना और एंड पॉइंट हमें फेनोल्फथालीन ने बता दिया। अब हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे M1V1 इज इक्वल टू M2V2 और M1 हमें क्या निकाल, M1 बेसिकली क्या है, HCl का है, क्योंकि हमें HCl का मोलरिटी पता नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसी फार्मूले की मदद से जो HCl हमारे पास है M2 बेसिकली मोलरिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड है, V2 वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये गिवन हो, ये नाउन होता है, और V1 जो है अभी हमने निकाला, ये वॉल्यूम पुट करेंगे तो हमारे पास डिवाइड करेंगे हमारे पास, और फिर उसके बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगा दैट विल बी द मोलरिटी ऑफ द HCl। तो स्टूडेंट हमने इसी मेथड के ज़रिए से, हमने टाइट्रेशन के ज़रिए से यानी HCl की मोलरिटी हमने मालूम कर लिया।